हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप में। क्या पूछा था कि हाउ मैनी पेपर्स डू यू नीड टू प्रिंट योर एसे। यही क्वेश्चन था भाई, यही पूछा था। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा था कि एरर जो है वो कौन से पोर्शन में एरर है, और डी था आपका नो एरर। अब कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर किया है कि सुपरफ्लुअस सेंटेंस है। कई स्टूडेंट्स, क्या नाम ले देती हूँ मैं, अंकित ने आंसर किया है कि डू के साथ नीड नहीं आएगा या नीड के साथ डू नहीं आएगा, सुपरफ्लुअस सेंटेंस है। कैसे भाई? देखिए, ऐसा नहीं है। आप जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो इसको मत देखो, आपका क्वेश्चन इससे नहीं पुट हो रहा भाई, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ है। क्वेश्चन आपका इससे नहीं पुट हो रहा, क्वेश्चन तो आपका डू से ही पुट हो रहा है। दैट मीन्स कि आप प्रेजेंट में क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, और प्रेजेंट में क्वेश्चन पुट करते हो तो क्या करते हो, डू से ही तो क्वेश्चन करते हो ना। तो एक टाइम के लिए इसको भूल जाओ, हाउ मैनी को। आपके पास क्या है, डू यू नीड टू प्रिंट योर एसे, क्या आपको ज़रूरत है एसे प्रिंट करने की, है ना। अगर हम हाउ मैनी ना लगाएं तो हमारे पास क्या बच जाता है, तो क्वेश्चन का सेंस यही आ रही है ना। लेकिन आपने हाउ मैनी तो एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया है भाई, कि अगर मैं पूछूं कि आपको कितने पेपर्स की ज़रूरत है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो क्वेश्चन तो आपको प्रेजेंट में ही है, जो क्वेश्चन तो बनेगा वो तो डू से ही बनेगा, लेकिन आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। दैट मीन्स उसमें एडजेक्टिव डाल दिया कि आपको कितने पेपर्स चाहिए, हाउ मैनी। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो मैंने आपको मॉडल्स में पढ़ाया था कि नीड के साथ कोई और वर्ब नहीं आ सकती बेटा, वो तब होगा, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब तब नहीं आएगी जब ये खुद हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। यहाँ पे तो जो नीड है ना वो मेन वर्ब का काम कर रही है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। मॉडल्स में ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करती है। अगर ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो इसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी तो इसके आगे कोई और वर्ब होगी, ठीक है। तो अभी मैं मॉडल्स में ना जाके जो हमारा क्वेश्चन था उस पर बात कर रही हूँ। मैं नीड को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ये बात आपको सिर्फ ध्यान रखनी है कि ये सुपरफ्लुअस सेंटेंस नहीं है बिल्कुल भी, ये सेंटेंस करेक्ट है, क्वेश्चन बिल्कुल सही बना हुआ है। तो इसमें एरर क्या है, दैट से देखना बेटा। इसमें जो एरर है ना वो है पेपर्स। इसमें जो एरर है वो है पेपर्स। दैट मीन्स ए पोर्शन में एरर है। क्यों? कि जो पेपर्स है ना, दैट मीन्स पेपर, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम कहेंगे कि कैसे, है ना, अनकाउंटेबल नाउन कैसे हुआ? हम पेपर का तो पेपर्स पढ़ते हैं। मेरी बात पे ध्यान देना, मैं कह रही हूं कि पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, और पेपर अनकाउंटेबल नाउन है अगर, तो इसके कौन से फॉर्म नहीं बन सकती भाई? प्लूरल नाउन नहीं हो सकता, है ना। प्लूरल नाउन हम इसका नहीं बना सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हम यही पढ़ते हैं कि जिनको हम गिन ही नहीं सकते, तो उनकी प्लूरल फॉर्म हम नहीं बना सकते। फिर दोबारा ध्यान से सुनना कि पेपर की प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकती। मैं ये नहीं कह रही कि पेपर्स नहीं होता, पेपर्स वर्ड होता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पेपर की प्लूरल फॉर्म पेपर्स नहीं होती, ठीक है। क्योंकि पेपर की तो कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि पेपर तो जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इतना क्लियर है भाई सभी को कि पेपर तो जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए पेपर की तो प्लूरल फॉर्म पेपर्स नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रही कि पेपर्स वर्ड ही नहीं होता। समझ में आया सभी को यहाँ तक? ठीक है। अब मैं अनकाउंटेबल नाउन क्यों बोल रही हूँ भाई पेपर को? क्योंकि पेपर जो है ना वो एक मटेरियल है, एक मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन मतलब मैं बोलूँ टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, है ना,
गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब हमारे कैसे नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं ना। तो पेपर भी जो है वो एक मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन, क्या आप गोल्ड को काउंट कर सकते हैं? नहीं। सिल्वर को काउंट कर सकते हैं? नहीं। टी को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ही हम पेपर को भी काउंट नहीं कर सकते बेटा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि हम पेपर्स पढ़ते हैं। अब पेपर का मतलब तो ये है कि हमने क्या मटेरियल यूज़ किया है। पेपर दैट मीन्स कि हम ट्रीज से पेपर बनाते हैं ना, एक प्रोसेस पे जाके हमारे पास ट्रीज से क्या निकल के आता है? पेपर निकल के आता है। एक बात ध्यान देना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर मैं आपके पास कहूँ जो मनी वर्ड है, मनी, वो कैसा वर्ड है? अनकाउंटेबल है। पढ़ा होगा आप लोगों ने बुक्स में, लेकिन बुक्स में आधा अधूरा ज्ञान दिया होता है बेटा, उसको आपको कंप्लीट करना चाहिए। मनी वर्ड अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। तो लेकिन हम कहते हैं कि हम तो गिनते हैं भाई, पैसे गिनते हैं हम तो, कि हमारे पास 1000 रुपये हैं, 2000 रुपये, हमारे पास लाखों में रुपए हैं, है ना। लेकिन देखो, मैंने कहा जो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं कहूँ कि आपके पास 5000 रुपये हैं, ठीक है, और आपके पास कितने कितने के नोट हैं? 100 के नोट हैं। 5000 तो आपके पास टोटल अमाउंट है, और आपके पास कितने कितने के नोट हैं बेटा? 100 के नोट हैं। तो अगर मैं कहूँ, आप जैसे ही इन 100 के नोट को गिनना शुरू करेंगे कि 1 2 3 4 5, तो आपने कहा कि 100 के मेरे पास कितने नोट हैं बेटा? कितने नोट होंगे आपके पास? 100 के 50 नोट होंगे ना, ठीक है। तो आपने ये कहा कि मेरे पास 50 नोट हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या आपने मनी काउंट किया? नहीं, आपने नोट काउंट किए हैं। नोट काउंट किए हैं कि 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, 5 नोट, आपने मनी काउंट नहीं किया बेटा। तो मनी तो जो है वो तो अनकाउंटेबल ही है। आपने तो जो गिने वो नोट गिने, या आप जो गिनते हैं वो सिक्के गिनते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। अब मान लो कि ये जो पेपर है मेरे पास, मैं शीट दिखाती हूँ आपको, ये पेपर है, मैं इसको पेपर नहीं बोलूँगी बेटा, ये पेपर से बना हुआ है, लेकिन जो ये होगा इसको मैं शीट बोलूँगी कि शीट है मेरे पास। पेपर की कितनी शीट हैं? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो वो हम शीट गिनते हैं। क्या पेपर को गिन सकते हो? मान लो ये एक शीट दे दी मैंने, ये एक शीट मैंने आपको दे दी, और मैं कह रही हूँ पेपर काउंट करके बताओ भाई, तो क्या आप इसमें पेपर काउंट करके बता सकते हैं मुझे? नहीं बता सकते ना पेपर काउंट करके। यही चीज़ समझनी है आपको कि जो पेपर है वो तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके पीसेस कर दिए तो ये क्या बन गई? शीट बन गई। या आप पीस बोल सकते हैं कि पेपर के 1 पीस हैं, 2 पीस हैं, 3 पीस हैं, या शीट बोल सकते हो कि 1 शीट है, 2 शीट है। तो हम जब भी बुक्स में, या फिर हम कहते हैं भाई कितने इसमें वो शीट्स हैं, तो हम काउंट करके शीट्स बताते हैं बेटा, पेपर नहीं बताते। तो इसलिए यहाँ पे जो पेपर्स है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें अगर ऐसे प्रिंट करना है तो हमें शीट्स चाहिएंगी ना। तो या तो हम यहाँ पे लिखें बेटा हाउ मैनी शीट्स ऑफ पेपर, ये लिखेंगे बेटा हाउ मैनी शीट्स ऑफ पेपर, या फिर लिखिए हाउ मैनी पीसेज ऑफ पेपर, लेकिन आप पेपर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। तो शीट्स ऑफ पेपर या फिर पीसेस ऑफ पेपर, आपको ऐसे प्रिंट करने के लिए कितनी शीट्स चाहिए या कितने पीसेस चाहिए पेपर के, सबको क्लियर हुआ? ऐसे ही देखो, एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, जैसे कि सोप है हमारे पास, है ना, साबुन। अब साबुन भी एक मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, साबुन को हम काउंट नहीं कर सकते। अब आप कहते हो कि नहीं, मैं तो बोलता हूँ 1 साबुन, 2 साबुन, यहाँ पे कितनी साबुन रखी हैं? 4 साबुन रखी है बेटा। वो साबुन नहीं रखी है 4, वो बार्स रखी हैं साबुन की, ठीक है। मतलब कि मैं बोलूँ अ बार ऑफ सोप, मैं बोलूँ 2 बार्स ऑफ सोप, ठीक है। तो वो बेटा हम साबुन की टिक्कियाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो हम बार्स को काउंट कर रहे हैं बेटा, सोप को काउंट नहीं कर रहे। सोप को हम काउंट नहीं कर सकते। मान लो मैंने 1 बार दे दिया आपको, ये है साबुन, चलो ये साबुन है। अब मैं कह रही हूँ सोप को काउंट करके बताओ, तो क्या आप मुझे सोप को काउंट कर सकते हो? वो तो मटेरियल है जिससे वो बना हुआ है, ठीक है। तो आप सोप को काउंट नहीं करते बेटा। उनके जो बार्स बना दी हमने, पीसेस में उनको तोड़ दिया, उसको हम क्या बोलते हैं?
तो इससे अब ये मत कह देना भाई कि अब पेपर जो है वो काउंटेबल बन गया, शीट्स ऑफ लगा दिया तो पेपर काउंटेबल बन गया। पेपर तो अनकाउंटेबल है, किसी अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंटेबल बना सकते हो? नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि काउंटेबल को हमने शो कर दिया, इन अनकाउंटेबल नाउन को हमने शो कर दिया कुछ फ्रेजेस लगा के, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि अब जो पेपर है वो काउंटेबल नाउन बन गया, गलत हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ मैं क्या समझाना चाह रही थी? ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि पेपर अनकाउंटेबल नाउन है और उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकती। लेकिन हम पेपर्स तो पढ़ते हैं बेटा। अब पेपर्स अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए, अब जो पेपर्स हमने किया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया बिल्कुल ही। अगर आप ध्यान देंगे कि जो जैसे ही मैंने इस पे एस लगाया तो ये बन गया बेटा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यू नीड पेपर्स टू ओपन दी अकेडमी, ठीक है। अगर आप एकेडमी ओपन करना चाहते हैं तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पेपर्स की। अब ये बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे जो आपके पास सेंस आ रही है वो किसकी आ रही है बेटा? डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एकेडमी खोलने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पेपर तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब सेंटेंस में हम डॉक्यूमेंट्स की तो बात नहीं कर रहे हैं ना कि आपको कितने दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हम तो नॉर्मल पेपर की बात कर रहे हैं कि आपको कितनी शीट चाहिए ऐसे प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम पेपर्स को प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, या तो हम इसको लिखेंगे शीट ऑफ पेपर और या फिर हम इसको लिखेंगे पीसेस ऑफ पेपर। क्लियर है? मज़ा आया? ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी, देन उसको एक्सप्लेन करके आपको सेंड करूंगी। इतने इसको देखिए, समझिए, ठीक है। ओके बाय बाय बेटा।